अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा है। सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए। ईरान के तेहरान के आसमान में अमेरिका का लड़ाकू विमान बमबारी कर रहा था। काफी देर से बमबारी कर रहा था। ईरान के, जी हां, डिफेंस सिस्टम के रडार पर इसको लॉक किया गया। सिर्फ लॉक नहीं किया गया, इसको हिट भी किया गया। और अगर आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपको दिखेगा कि ये हिट हुआ है। अमेरिका के फाइटर जेट पर हिट हुआ है, टारगेट हिट हुआ है। और उसके बाद अमेरिका के इस फाइटर जेट ने फ्लेयर्स छोड़ी है। फ्लेयर्स इसलिए छोड़ी जाती है कि पीछे से अगर कोई मिसाइल आ रही हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, टकराए ना। लेकिन टकरा पहले चुकी थी, मिसाइल नहीं, या तो ये गोली थी या कुछ और थी। जिसके बाद अमेरिका का ये जेट जो है पूरी तरह से गिरा तो नहीं, लेकिन हिट हुआ है, डैमेज हुआ है। और उसके बाद ईरान के एयर स्पेस से बाहर भाग गया है। ईरान ने ये बड़ा खुलासा किया और ये वीडियो उसी ईरान ने शेयर किया। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने एक सीनियर जनरल, जो आपकी स्क्रीन पर है, पहचान लीजिए भाई, बहुत एडवांस जनरल था, टॉप का जनरल था भाई, रैंडी जॉर्ज। इस रैंडी जॉर्ज को निकाल दिया है डिफेंस मिनिस्टर ने। क्यों निकाला है? हार रहे हैं, हार की वजह से निकाला है। पीटे हैं, पिटने की वजह से निकाला है। या ये जनरल ईरान पर इसने अपनी राय दी, या कहा कि भाई ईरान से मुश्किल है जीतना, या फिर कुछ भी हो सकता है। ये तो अब समय बताएगा कि इतने टॉप जनरल को जंग के दौरान अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने क्यों निकाला है। उधर डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुका है पूरा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले 24 घंटे में हमने ईरान के 3 ब्रिज उड़ा दिए हैं, लेकिन ईरान ने अभी तक हमको कॉल नहीं किया, कि बात नहीं कर रहा है वो हमसे। लेकिन ठीक है, मतलब ट्रंप ये कह रहा है कि हमने ईरान के 3 ब्रिज उड़ा दिए, इसके बावजूद ईरान हमसे बात नहीं कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने ब्रिज की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि दुनिया देख रही है कि हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाया जा रहा है, हमारे ब्रिज तोड़े जा रहे हैं। इस हमले में 8 सिविलियन मारे गए हैं और ये जो किया जा रहा है, इससे हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे। झुकना तो दूर, हम बात नहीं करेंगे, और इससे तो और हम मजबूत होंगे। जहां डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहा था कि ब्रिज उड़ा देंगे तो ईरान बात करेगा, वहां मामला पलट गया। IRGC के जुल्फिकारी साहब फिर से सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने UAE, सऊदी अरब, कई जगह अमेरिकी ठिकानों पर कामयाब हमले किए और अमेरिका के फौजी मारे गए, और अभी हमने शुरुआत की है, अभी हम हमले और बढ़ाएंगे। ईरान के टॉप के कमांडर मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, जिनका जनाजा निकाला गया है और खुले आसमान के नीचे, और जिसमें बच्चे, बूढ़े, आप अपनी आंखों से देख लो, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, पूरा का पूरा ईरान है। जनाजा रात को निकला है। ईरानी कमांडर जिन्हें शहीद किया गया है, जिन्होंने शहादत दी है, जो बंकर में जा सकते थे लेकिन बंकर में नहीं गए, जो छुप सकते थे लेकिन नहीं छुपे, और इजराइल ने टारगेट करके इनको कत्ल किया है, शहीद कर दिया है, जिनका जनाजा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उधर ईरान ने जैसा वादा किया था वैसा किया है। दुबई के अंदर ओरेकल डेटा सेंटर ईरान ने निशाना बनाया है। ये ईरान ने कंफर्म कर दिया है। दुबई तो तस्वीर दिखाएगा नहीं, दुबई तो वीडियो जारी करेगा नहीं, दुबई एक्सेप्ट कैसे करेगा, लेकिन ईरान ने बता दिया है कि ओरेकल, अमेज़न के बाद अब ओरेकल डेटा सेंटर को हमने निशाना बनाया है। वहीं ईरान की जो तेल अवीव में, इजराइल में मिसाइलें गिरी, ये 2 तस्वीर जरा देखिए। इन 2 तस्वीर से दुनिया हिल गई है कि ईरान की मिसाइलों को तो रोक पाना नामुमकिन हो रहा है इजराइल के लिए, प्लस जो डैमेज की भाई आ रही है, ओहो हो, ये तस्वीर। और उसके बाद आपको 2 वीडियो दिखा दूं, जो यही मिसाइल जब तेल अवीव में गिरी तो हाल क्या था। אני. מה השם המפעל פה אמרת? לובינר, איך קוראים למקום? לא סגור על זה. אלון, מה השם של המקום? לובינר. בעלים לא דיבק לי שיש לו. לובינר, מה שם המפעל? 1 מ-3. לא סגור על זה.
यूरोपीय यूनियन के चीफ की हवा निकल गई है। उन्होंने कहा कि हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि एक और क्रिटिकल रूट जो लाल सागर का है वो बंद हो जाए। यानी हुथीज की धमकी, ईरान की स्ट्रेटजी कामयाब हो रही है। उधर यमन के एक ऑयल डिपो पर हमला हो गया है। ये नहीं पता किसने किया है, लेकिन तस्वीर आपके सामने। उधर हजरात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई है। 43% पेट्रोल डीजल के दाम पाकिस्तान में बढ़ गए। उधर तबाही के बावजूद ईरान में लगातार जनता प्रदर्शन कर रही है। ईरान की मांग है कि अमेरिका इजराइल के आगे नहीं झुकना है। हम और शहादत दे देंगे, अपने मुल्क के लिए खुद लड़ेंगे, लेकिन अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करना है। हजरात, जंग हौसलों से जीती जाती है। ये देखिए, ये जो महिला है ईरान की 38 साल की, ये प्रेग्नेंट एक माँ है जिनके ऑलरेडी 2 बच्चे अमेरिका इजराइल के हमलों में शहीद हो गए। और इनकी महिला साथी, बहुत सारी आस पड़ोस की महिलाएं भी, औरतें भी अमेरिका इजराइल के आतंकी हमलों में शहीद हो गईं। अमेरिका के अंदर ही 100 से ज्यादा लॉ एक्सपर्ट, जैसे वकील समझ लीजिए, 100 से ज्यादा लॉ एक्सपर्ट ने अपनी सरकार को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ईरान में जो चल रहा है वो वॉर क्राइम है। आगे गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका फंस सकती है। अमेरिकी इजरायली आतंकी हमलों में एक और ईरानी कर्नल की मौत हो गई है। उधर इराक के लड़ाकों ने ड्रोन तस्वीर जारी की है। ये वही ड्रोन है जिस ड्रोन के अंदर कैमरा लगा है और यही ड्रोन जाकर टकराकर विस्फोट हो जाएगा। हजरात, वीडियो जारी किया है कि किस तरह से हम इराक के अंदर अमेरिकी सेना को, अमेरिकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिकी बेस है, उसको निशाना बना रहे हैं। और तस्वीर में आप देख सकते हैं बिल्कुल सटीक निशाना है। बिल्कुल सही जगह जाकर इराक के लड़ाके अमेरिका को तबाह कर रहे हैं। ईरानी कमांडर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि उसने हमारी मिसाइलों को खत्म कर दिया है। तो फिर जो हमारी मिसाइलें आ रही हैं, तुम्हारे सरों पर गिर रही हैं, ये आसमान से आ रही हैं क्या? और अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि उसने हमारी फौज को तबाह कर दिया है। तो हमारी जो फौज लड़ रही है ये कहां से आई है? मेरे दोस्तों, आगे उन्होंने कहा कि अभी अमेरिका की फौज होटल, बंकर और पोर्ट पे छुपी हुई है, निकल नहीं रही। और अगर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो उनको हम छुपने की भी जगह नहीं देंगे। उन्होंने बहुत जेन्युइन बात कही। आगे कहा कि अमेरिका पूरी तरह से ह्यूमिलेट हो गया है। इतना बुरा उसके साथ कभी नहीं हुआ है और इतनी बेइज्जती पूरी दुनिया में अमेरिका की पहली बार हुई है। उन्होंने कहा कि हमने 350 से ज़्यादा अमेरिका के ड्रोन और 10 से ज़्यादा टैंकर, दर्जनों फाइटर जेट और उनका टॉप लेवल का एडवांस जहाज तबाह कर दिया। बड़ा नुकसान दुनिया खुद देख रही है कि कौन झेल रहा है। वही ईरानियन ऑफिशियल ने आगे ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान में घुसना चाहता है, घुसपैठ करवाना चाहता है, ग्राउंड ऑपरेशन चाहता है। हम इंतजार कर रहे हैं, उनको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इसके बाद किसी और देश में घुसपैठ करने का ख्वाब नहीं देखेगा। ما منتظریم برای عملیات زمینی آمریکا انتظار میکشیم که آغاز بشه. که آغاز بشه. چرا؟ چون درسی به اونها خواهیم داد که تا ابد به هیچ کشوری، به ضعیفترین کشور دنیا هم قصد تجاوز نکنن. मेरे दोस्तों, जॉर्डन बोल रहा है, जॉर्डन जिनके यहाँ लड़कियां नंगी घूमने लगती हैं आजकल, ठीक है, जो यूरोप का कल्चर अपना रहा है, इजराइल के ऊपर बैठा हुआ है गोद में पिछवाड़ा टिका के, उसने एक जहरीला बयान दिया है। कहा है कि ईरान के खिलाफ हमें तमाम अरब देशों को मिलकर डिफेंस एलाइज बनाना चाहिए। अबे हरामियों हो तो तुम भी अभी साथ ही, और तुम्हारा सबसे बड़ा एलाई, सबसे ताकतवर अमेरिका है, बचा पाया तुम्हें। घोप घोप रोज हो रहा है ना, बोल लो बोल लो बोल लो, फिर पछताओगे, फिर कहोगे ईरान ने पेल दिया, ईरान ने मिसाइल घुसा दी है। इसने आगे ये भी कहा कि ईरान एक पर्शियन एम्पायर खड़ा करना चाहता है। अरे, और कह रहा है कि अरबों को कमजोर और अपने आप को मजबूत दिखाना चाहता है। आप आराम से रिसर्च कर लो दोस्तों, ईरान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया।
ईरान पर खुद बेचारे पर इतनी पाबंदी लगी रहती है और आज तक लगी रही है कि उसने किसी और को नीचे दिखाया नहीं। ईरान तो अपने में रहता है कि हमारा डेवलपमेंट हो जाए, हम थोड़ा डेवलप हो जाए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना मजबूत कर लें, अपना एजुकेशन सिस्टम मजबूत कर लें। लेकिन जो अरब सिर्फ औरतबाजी में रहते हैं, लौंडियाबाजी के अलावा अरब कुछ, भाई अरब की सरकार, आप देखिए किसी भी अरबी से पूछेगा, अरब की सरकार अपनी जनता को, सिर्फ अरबों को जो वहीं के हैं बीज, उनको सारी फैसिलिटी देती है। दुबई में हमारे दोस्त ने हमें बताया भैया खुद कि जो उनका कार्ड होता है अलग अरबियों का, 80% जो है बेनिफिट, हर चीज़ पे डिस्काउंट रहता है। मतलब अगर एग्जाम्पल आम लोगों को समझाने के लिए, 100 रुपये का अगर पेट्रोल मिल रहा है तो उन्हें भाई 20 रुपये का मिलेगा, 25 रुपये का मिलेगा, क्योंकि तेल के कुओं में हर अरबी का, अरब देशों ने कानून ऐसा बनाया कि हक है। आपके बेटे की शादी होगी तो भाई विला मिलेगा, आपकी बुढ़िया और आप बूढ़े हो गए तो आपको नौकरानी मिलेंगी, नौकर मिलेंगे, ये सरकार की तरफ से है। और तो और कंपनियों में आपका हिस्सा होगा, बड़ा बेहतरीन कानून है भाई। यानी वहाँ तो जो अरब का होता है ना, उसे कोई टेंशन है ही नहीं। हमारे यहाँ कमाने की टेंशन होती है ना, अरबों को कमाने की टेंशन नहीं होती है। ये बात किसी भी अरब में रहने वाले व्यक्ति से पूछ लीजिएगा। कमाते भी हमसे 10 गुना ज़्यादा हैं और सरकार उनको देती भी हमसे बहुत ज़्यादा है। भाई हम तो बाहर ही हैं। तो भाई जब ऐसा कानून बना हुआ है तो बताइए अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलेगा? नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी है उनकी कि अपने लोगों को इतना खिलाओ, इतना पिलाओ, इतना इनका मुंह बंद रखो कि ये आवारा रहें, एकदम अय्याश रहें। सरकार क्या है, क्या कर रही है, फ़र्क न पड़े। यही तो वजह है कि आज सरकारें अरबों की जो मर्जी करें, कोई मुंह नहीं खोलता कोई अरबी, क्योंकि अय्याश बना दिया मिजाज का। यहाँ भारत के अंदर मोदी जी अगर कह दें कि हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और हर महीना 50,000 रुपये अलग से दिया जाएगा, भाई पूरा इलेक्शन सिस्टम की माँ बहनों को जाएगी। कोई नहीं कहेगा हम वोट देंगे किसी और को। अरे मोदी जिंदाबाद, मुसलमान भी कहेंगे मोदी जिंदाबाद। अरे भैया मज़ा आ गया, कुछ नहीं, अब तो जिंदगी भर आपकी सरकार। यहाँ अरबी अपने अरब के लोगों को सब कुछ दे रहे हैं, तो भाई वो क्यों बोलेंगे कुछ अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ? यही तो वजह है कि जब अरब में वोटिंग हुई तो पता चला कि ईरान का साथ देने वाले 5% भी नहीं है और इजराइल का साथ देने वाले 0% भी नहीं है, कोई साथ नहीं देता। लेकिन न्यूट्रल 80% लोग हैं। मतलब ना ईरान के साथ हैं ना इजराइल के साथ हैं, वो पैसे के साथ हैं। चुप रहेंगे जी, हमें अपनी गवर्नमेंट पैसा दे रही है और क्या चाहिए। अब बताइए ऐसे लोग काहे कुछ बोलेंगे? भाई अय्याशी सिखाई गई इन्हें खूब। बीवी यहाँ है, पहली बात तो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बीवी जो है आम है। अगर 4 बीवी है और फिर भी अगर दिक्कत ख़त्म नहीं हो रही है, खुजली ख़त्म नहीं हो रही है, तो अरबों के पास दूसरी जगह कोठियाँ बनी हुई हैं, उनके फार्म हाउस बने हुए हैं। वहाँ कोई हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली रखा हुआ है सफाई करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए। तो इनकी बाहर वाली वहाँ पहुँचती है, ये वहाँ अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँचते हैं, सारा दिन मौज अय्याशी मुजरा जो है वो बेली डांस देखते हैं और उसके बाद जो है घोप घोप घाप घाप घूप घूप करके घर। तो अरबों को क्या ही फर्क पड़ता है भाई। अब जॉर्डन कह रहा है कि भाई ईरान एम्पायर बनाने वाला है और इलाके में शिया लोगों की आबादी कैसे बढ़ा रहा है भाई? शिया कैसे? अब आ गई दिक्कत, भाई मेन बात आ गई कि भाई ईरान सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसलिए साथ नहीं देंगे कि वो शिया है। यही सच्चाई है दोस्तों, यही चल रहा है आज पूरे दुनिया में। ऑस्ट्रिया ने खुलासा किया है, डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जब से जंग शुरू हुई है अमेरिका ने हमसे बार बार रिक्वेस्ट की है कि अपना एयर स्पेस खोल दो हमारे लिए, और हमने हज़ारों बार, तब तक जितनी बार हमसे पूछा गया हमने हर बार मना किया और हमने अपना एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया और यही कहा कि हम न्यूट्रल हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने रशिया के विदेश मंत्री को वार्निंग दे दी है कि आप यूएन से कह दीजिएगा, और हम आपको भी वार्न कर रहे हैं कि अगर यूएन ने हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया, इंटरनेशनल फौज उतारी या कोई भी एक्शन लिया, तो ये जंग खत्म होने के बजाय और बढ़ जाएगी। देखिए पाकिस्तान के आसिम मुनीर के द्वारा पता चला है कि अभी भी ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के बीच पाकिस्तान बातचीत करवा रहा है। डायरेक्ट नहीं, ये पहले इधर बात करता है, फिर इनसे बात लेकर इधर बोलता है, फिर इनसे बात लेकर इधर बोलता है।
ऐसे बातचीत इनडायरेक्ट वे में चल रही है। उधर अमेरिका ने फैक्ट चेक किया है। आपको लगता है ये सुअर बताएंगे इनका जहाज अगर कोई गिराया जाएगा तो, लेकिन आप अगर चालाक दिमाग रखते हैं तो देखिए इन्होंने कहा है कि हमारा कोई जहाज मारकर गिराया नहीं गया है। तो ये बात तो ईरान ने भी नहीं कही, ना ये हमने वीडियो में देखा। गिराया नहीं गया है, हिट हुआ है। इंशाल्लाह वो भी सच सामने आएगा। हजरात, पिछले 12 घंटे में इतना कुछ नहीं हुआ है। पिछले 33 दिन में जो हर एक घंटे में बड़ा बड़ा कुछ न कुछ हो रहा था, पिछले 12 घंटे से ऐसा नहीं हुआ है। इसी वजह से YouTube पर हमने काफ़ी देर बाद अपडेट किया और इंस्टाग्राम पर भी मैंने लगभग 1-2 ही अपडेट दिया, क्योंकि सामने से कोई ऐसी खबर नहीं है जिसको बताने के लिए तुरंत जो है 10 मिनट का अपडेट बनाया जाए। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।